सबसे पहले तो नमस्कार। सबको पता होना चाहिए कि क्या सच है क्या झूठ है। तो मेरे साथ है जो सीनियर डिप्टी मेयर भी हैं, इन्होंने भी एक एक पॉइंट बारीकी से देखा और बारीकी से पढ़ा। जो पिछली बार अनूप गुप्ता जी है जो एक उन्होंने क्वेश्चन किया था गवर्नर साहब को, कमिश्नर साहब के और चीफ साहब के, रिटर्न में मांगा था गवर्नर साहब से कि जो ये है उसमें मनी राम दरबार वाली जो फैक्ट्री चल रही है जिसमें का अपना कि उसमें कैसे दे सकते हैं वो सरकारी उसको, ठीक है। तो अनूप गुप्ता जी को जवाब देना था हाउस में। मैं अनूप गुप्ता जी से उस दिन मैंने ये बात पूछी थी कि अनूप गुप्ता जी, आज जिस कंपनी को हमने 3.5 करोड़ रुपए लगा के और उसको कॉरपोरेशन का जमाई बना के बिठा दिया, थाली सजा के, बिजली कम दे रहे, पानी कम दे रहे अलग से, और उसके बाद 3.5 करोड़ रुपए बिल्डिंग पे लगाए। उसके बावजूद अनूप गुप्ता जी के टाइम पे एक टेंडर हुआ था, फिर दोबारा से हुआ 4.5 करोड़ 85 कुछ का, 5 के करीब का हर मंथ का हम उसे दे रहे हैं। किस लिए दे रहे भाई? 5 लाख रुपए। उससे पहले भी और जो कि हम उसे 20 टन कुछ का दिया गया था, लेकिन उससे ज़्यादा उसके पास जो है कूड़ा जाता था और वो कंपनी दोनों हाथे लाखों रुपए कमा रही है। और फिर जब हाउस में आया, हमारे चीफ साहब लेके आए, कमिश्नर साहब लेके आए, कम से कम कोई तो ऑफिसर है कि जो शहर के बारे में अच्छा सोच रहा है, क्यों नहीं उनको कामयाब होने दिया जा रहा? कुछ ऑफिसर यहाँ के और 2 पार्षदों ने गलत का साथ दिया। क्यों दिया भाई? जो इंसान इतने सालों से फ्री में खा रहा था, कॉरपोरेशन को लूट के कोबरे की तरह बैठा था, काले नाग की तरह, आज वो इंसान हमें कह रहा है कि मैं फ्री में कर दूंगा, क्योंकि उसके हाथ से सजी सजाई थड़ी जा रही थी। उसे पता था महीने के लाखों रुपए तुझे प्रॉफिट हो रहा है, और जो उसका साथ दे रहे हैं उनको भी प्रॉफिट हो रहा है, कुछ ऑफिसरों को। अगर कोई ऑफिसर काम करना चाहता है, चंडीगढ़ के शहर के लिए अच्छा करना चाहता है, तो वो गलत बात है कि आप उनको कभी किसी के थ्रू अखबारों में निकलवा रहे हो, कभी रातों को मीटिंग कर रहे हो, ताकि वो डिस्टर्ब रहें और वो कामयाब ना हो पाए। पिछली बार जो मैंने पॉइंट बोले थे कि हम उसे घर जमाई द्वारा नहीं बनाएंगे, उससे दोबारा रिकवरी होनी चाहिए जितना पैसा उन्होंने कॉरपोरेशन का खाया है। उससे पहले अनूप गुप्ता जी के टाइम पे पार्किंग घोटाला आया था इतना बड़ा, आज तक चंडीगढ़ की शहर जो चंडीगढ़ शहर है टैक्स दे रही है, कूड़े का दे रही है, पानी का बिल दे रही है, सेस का दे रही है। हमें क्या जरूरत है देने की? अगर ऐसे लुटेरे चोर लूटने के लिए हमें चंडीगढ़ में ना आए तो मैं कहती हूँ हमें कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बावजूद जो मैंने क्वेश्चन किए थे, बिल्कुल बारीकी से हमारे तरुणा मेहता जी ने बारीकी से पूरी रात दिन करके एक एक पॉइंट पढ़े और सबका चेहरा सामने लेके आए। और हैरानगी की बात है कि उसमें वो पॉइंट लिखे थे जो हमने बोले ही नहीं। ना सौरभ जोशी जी ने साथ दिया अनूप जी का, ना मैंने दिया, और क्लियर कट ऐसे घुमा फिरा के वर्ड लिख दिए उसके अंदर। वो तो मैडम का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। चलो हमने बैठ के डिस्कस करके उसको बारीकी से पढ़ा गया। उसकी जांच हो रही है, मिनट्स में बोला भी है सर। जरूर जी, मैडम ने भी बोला, मैंने भी बोला, क्योंकि जितने दिन से वो चला रहा है प्लांट, उसका सारा पैसा उससे वसूला जाए, ताकि आने वाले वक्त में इन राक्षसों को हम चंडीगढ़ शहर से बाहर निकाल सके। हमारे चंडीगढ़ के बच्चे युवा जा के दूसरे देश में जा रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन में आ रहे हैं, बच्चे नशों में घुस रहे हैं। बाहर से कोई दिल्ली से आता है, कोई पंजाब से आता है, कोई यूपी से आता है, कोई लखनऊ से आता है, कोई हरियाणा से आता है, और लूट के और बांध के पांड और निकल जाते हैं। अब हम लोग एक एक चीज़ को, जो भी टेंडर होगा बारीकी से देखेंगे और कॉरपोरेशन को लूटने नहीं देंगे। और मैडम का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक एक वर्ड उसके अंदर से ठीक करवाया है। सबसे पहले तो हमने ये कहा है कि जो मिनट्स के साथ छेड़छाड़ हुई है, जो कुछ पार्षदों ने किया ही नहीं है, और बिल्कुल जो एजेंडा ऑलरेडी हाउस में पास हो गया। सबसे बड़ी ऑब्जेक्शन तो हमारी ये थी कि जो ऑलरेडी एजेंडा पास है, क्या एक्ट उसको अलाउ करता है? एक्ट उसकी हमें हिदायत देता है कि हम उसको रिजेक्ट कर सकें?
एक्ट के अकॉर्डिंग तो हम उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, कोई करेक्शन है, कोई गलती हो गई है, गलत छप गए हैं, हम उसको करेक्शन करा सकते हैं, ना कि हम पूरा का पूरा एजेंडा जो है उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। पहले तो ये गलती की गई, क्योंकि जब ये एजेंडा पास हुआ अगले दिन जब हमने अखबारों के माध्यम से पता चला कि एजेंडा ही रिजेक्ट कर दिया गया है, उसके बाद हमने पूरा ये प्लानिंग की थी कि हम इस मुद्दे को ज़ोर शोर से हटाएंगे। जब ऑलरेडी हम क्यों पार्ट बने उस चीज़ का, एनजीटी अगर फाइन लगाएगी, ऑडिट ऑब्जेक्शन होगा, किसी तरह की रिकवरी होगी, हम क्यों पार्ट बने उसका, जब हम उसका हिस्सा ही नहीं है, हम उसका पार्ट क्यों बनेंगे। तो हमने इस पे मांग की कि विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए। विजिलेंस इंक्वायरी उस पर होनी चाहिए जो पुरानी कंपनी है, जो पलक एग्रो कंपनी थी, जब उसने ये काम लिया, उसको ये काम अलॉट हुआ, तो वहाँ पर 2000 टन का जो था प्रून वेस्ट ऑलरेडी वहाँ पड़ा था, उसका क्या किया, उसका हिसाब दिया जाए। आज वो कंपनी को लग रहा है कि मेरे हाथों से ये टेंडर छूट रहा है, मेरे हाथों से ये काम छूट रहा है, तो वो झटपटा रही है, तो वो किसी तरह उसका ये इरादा है कि ये मेरे हाथ से छीनना चाहे। आज वो फ्री पे भी करने के लिए तैयार है। कहाँ वो 4-5 लाख रुपया महीना लेती थी, कहाँ जो प्लांट था वो भी कॉरपोरेशन ने लगा के दिया था, बिजली पानी भी कॉरपोरेशन ही पे कर रहा था, हर तरह से उसको वो जो है कॉरपोरेशन का फ़ायदा उठा रहा था। जब उसको मात देने के लिए जब एक कंपनी आती है, जब एक PSU के द्वारा एक कंपनी लाई जाती है कॉरपोरेशन की वित्तीय हालात को देखकर, जो कॉरपोरेशन को पैसे भी पे करेगी। आज आप देख रहे हैं क्या हालत हुई है, जो नालियों की जो बरसाती में पत्ते फंसे, वो किस कारण, क्योंकि जो पलक एग्रो थी उसने साफ इनकार कर दिया था कि मैं किसी भी तरह के पत्ते नहीं उठाऊंगा, सिर्फ मुझे मोटी मोटी टहनियाँ चाहिए जिससे मैं ब्रिकेट बनाऊँ और अपनी कमाई करूँ। और वहाँ पे जो 50-60 जो लाख रुपया कमाया गया, वो 2000 टन का हिसाब होना चाहिए, उसमें विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो क्या किया गया, उसका कंपनी ने उसको क्या किया, बेचा क्या किया, उसका सारा हिसाब होना चाहिए। इस पर पूरी विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए और सही बंदे के हाथ में टेंडर देना चाहिए जिससे कॉरपोरेशन को फ़ायदा हो।